हेलो दोस्तों। तो आपने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भर दिया होगा। जिनका मेंस अच्छा हुआ था उनका अलग एक स्ट्रैटेजी थी, और जिनके मेंस में थोड़े मार्क्स कम थे उनकी स्ट्रैटेजी अलग थी। सबकी अलग अलग अनुसार, क्योंकि उनकी पोस्टिंग और जो कैडर जो जिस ग्रेड पे वो चाह रहे थे सबका अलग अलग था। सबने अपने हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस भर दिया है। लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि प्रत्येक कैटेगरी वाइज सबसे वायरल पोस्ट, मतलब ज्यादातर बच्चों ने जिनके मार्क्स ठीक हैं उन्होंने कहीं ना कहीं नीचे की कैटेगरी को भी फिल किया है। नीचे की मतलब जो उनका ज्यादातर क्या था प्रेफरेंस कि उनकी होम पोस्टिंग मिले, इसलिए उनको कौन सी कैटेगरी उन्होंने ऑप्ट की है वो भी बताएंगे। और सबसे वायरल पोस्ट कौन सी थी जिसमें बच्चों ने ज्यादातर क्या है पोस्ट प्रेफरेंस भरा है, जो उनकी पहली क्या है पोस्ट प्रेफरेंस है। और सबसे कम की भी बताएंगे और कैटेगरी वाइज भी बताएंगे। तो आप कहीं ना जाएं, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों तक ये पहुंच पाए कि जिस तरह से ये पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरा जा रहा है उसमें किस तरह का बच्चों का रुझान है। तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, मोस्ट वायरल पोस्ट की अगर मैं बात करता हूं ना, तो यहां पे जो 4600 जीपी, 4200 और 2800 और 2400 जीपी, मैं प्रत्येक ग्रेड पे मैं बताऊंगा इनका कि किस तरह बच्चों ने पोस्ट प्रेफरेंस भरा है। जैसे अभी सबसे पहले लेकिन आप ये समझें कि जैसे मार्क्स मानो किसी के 335 मार्क्स हैं और एक बच्चे के 342 मार्क्स हैं। अगर दोनों बच्चों ने एक ही पोस्ट को ऑप्ट किया है और दोनों को वो मिल रही है, तब इसका अर्थ ये कहीं ना कहीं, क्योंकि 7 नंबर का मतलब बहुत ज्यादा है, अगर दोनों को मिल रही है तो आप ये समझ सकते हैं कि उसी पोस्ट की तरफ ज्यादातर बच्चे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम 4600 ग्रेड पे की बात करते हैं। यूआर कैटेगरी और खासकर एससी कैटेगरी में, जहां पर 4600 ग्रेड पे के लिए कहीं ना कहीं एएसओ सीएसएस को ज्यादा ऑप्ट किया है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि 4600 ग्रेड पे में एएसओ सीएसएस ज्यादातर बच्चों का क्या था, पहली पोस्ट प्रेफरेंस थी। हालांकि उनको मिल सकती थी इनकम टैक्स भी, लेकिन उन्होंने क्या किया है ऑप्ट 4600 ग्रेड पे में एएसओ सीएसएस। तो उनकी पोस्ट का प्रेफरेंस था एएसओ, सबसे पहले सीएसएस और उसके बाद एमईए। हालांकि एमईए का क्या होता है ज्यादा होता है, लेकिन अब की बार क्या है एमईए में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जानबूझकर मतलब उसको, क्योंकि उसमें क्या होता है कुछ देश के अंदर ही रहना चाहते हैं। हालांकि वो ऑप्शन सबके लिए नहीं होता है जाने का, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसको कम ऑप्ट किया है। वैकेंसी कम की वजह से लगा सकते हैं आप, या फिर किसी और कारण से। तो सबसे वायरल पोस्ट जहां 4600 ग्रेड पे में किस किस की कैटेगरी की, यूआर और एससी में सबसे ज्यादा है। यूआर और एससी में सबसे ज्यादा ऑप्ट किया है एएसओ, सीएसएस, एमईए और रेलवे। रेलवे सबसे कम है, वैकेंसी भी कम है, लेकिन रेलवे सबसे लास्ट में है पोस्ट प्रेफरेंस में, जिनके मार्क्स काफी ठीक हैं। तो अब हमारे पास कैटेगरी बच गई ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसटी। देखिए, ओपीसी और ईडब्ल्यूएस में ऐसा ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उनको कहीं ना कहीं जो टॉपर्स उनके अच्छे मार्क्स हैं उन्होंने ऑप्ट किया है आईटीआई, ज्यादातर बच्चे की मैं बात कर रहा हूं, आईटीआई, और दूसरा है एमईए। आप समझ रहे हैं किस तरह से, जिस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरा जा रहा है, तो उससे आप ये बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपके मार्क्स कम है तो आपको वो मिलेगी, आपके मार्क्स ज्यादा है तो आप वो उसको ऑप्ट कर रहे हैं, क्योंकि चेंज ज्यादा हो रहा है, ऑप्ट ज्यादा चेंज हो रहा है। तो ये आईटीआई में था, ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एमईए किसमें, एससी और एसटी की तरफ से, यानी केवल एसटी और ओबीसी ईडब्ल्यूएस में। ये 4600 ग्रेड पे में था। 4200 ग्रेड पे में मैं तीनों कैटेगरी की, तीनों चारों कैटेगरी का एक ही डिफाइन कर देता हूं, क्योंकि तीनों चारों में, क्योंकि वैकेंसी लगभग 555 के आसपास थी तो इतनी ज्यादा है नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा ईडी में असिस्टेंट है, वो बच्चों ने ऑप्ट किया है। प्रत्येक कैटेगरी की बात करूं तो मैं ईडी असिस्टेंट। अब सबसे ज्यादा जहां पे बच्चों की संख्या एकदम से ज्यादा हो रही है, क्योंकि मार्क्स कम हो रहे हैं तो बच्चे की संख्या एकदम से बढ़ रही है, वो 2800 ग्रेड पे और 2400 ग्रेड पे वाले की बात करते हैं। तो 2800 ग्रेड पे में
हालांकि मैं दूसरी तरफ वीडियो में फिर से इसके में बताएंगे कि सबसे कम वायरल पोस्ट कौन सी, मतलब जिसका सबसे कम ऑप्ट कर रहे हैं और कारण क्या है वो भी बताएंगे। 2800 ग्रेड पे में सबसे ज्यादा ऑडिटर, सबसे ज्यादा किसको ऑप्ट कर रहे हैं? ऑडिटर, और वो भी किसको? CGDA। सबसे ज्यादा ऑडिटर को CGDA में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑडिटर जो कैग में है उसकी रैंडमली पोस्टिंग होती है, और यहां पे इसमें होता है आपकी कट ऑफ के बेसिस पे, आपके मार्क्स के बेसिस पे। तो इसलिए कहीं ना कहीं बच्चों को होम स्टेट नहीं मिले, इसीलिए कैग को कम ऑप्ट कर रहे हैं, जबकि ऑडिटर को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो सबसे 2800 ग्रेड पे में ऑडिटर है सबसे इंपॉर्टेंट, देखें। और बात आती है 2400 ग्रेड पे में, तो 2400 ग्रेड पे में केवल टीए और वो भी CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, मतलब इनकम टैक्स में टीए टैक्स असिस्टेंट, उसको बच्चे ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे, देखिए मैं पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरेंगे वो भी बताऊंगा मैं अभी, आपने भर दिया वो, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं कैसे किस तरह भरा होगा आपने। और सबसे ज्यादा 2400 ग्रेड पे में मैंने बताया टीए टैक्स असिस्टेंट, CBDT। और इसमें क्या है, क्योंकि इसमें CPT नहीं है इसलिए आप अच्छी ढंग से इसको ऑप्ट कर पाएंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां पे जब हम चलते हैं सबसे कम वाले में, जो सबसे कम ट्रेंडिंग है, मतलब बच्चे उसको कम ऑप्ट कर रहे हैं, वो सबसे कम कौन सी है, जबकि वैकेंसी उनकी काफी अच्छी है। देखिए यहाँ पे वैकेंसी ज्यादा है, इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि ज्यादा ऑप्ट कर रहे हैं। वैकेंसी कहीं कम है तो भी बच्चे क्या कर रहे हैं, उसको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, या वैकेंसी ज्यादा है उसको कम प्रेफरेंस दे रहे हैं। और 4600 ग्रेड पे में मैं सबसे कम पोस्ट के बारे में बताऊं तो आपको हैरानी होगी कि GST इंस्पेक्टर केवल वही ऑप्ट कर रहा है जो कोस्टल एरिया में है, जिनके स्टेट लगभग उड़ीसा, कोलकाता, मुंबई, ये कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इनके आसपास है, केवल वही ऑप्ट कर रहा है। तो बाकी ऑप्ट नहीं कर रहे हैं उसको। तो जो ग्रेड पे 4600 में ही है GST एक्साइज इंस्पेक्टर, उसको बच्चे कम ऑप्ट कर रहे हैं, जबकि उसकी बजाय किसको ऑप्ट कर रहे हैं? 2800 ग्रेड। अगर आप नोट में तो GST या एक्साइज की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे बच्चे, किसकी तरफ दे रहे हैं? 2800 ग्रेड पे ऑडिटर में, CGDA में, अगर उनको लगता है उनके मार्क्स इतने कम है तो। देखिए 4200 ग्रेड पे की ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन फिल सबने किया है। अब मैं बताऊंगा क्योंकि आपने जैसे कैसे फिल किया है वो भी देख लेंगे। और 2800 ग्रेड में जो अकाउंटेंट की पोस्ट होती है CGDA, इनमें उसको सबसे कम ऑप्ट किया है बच्चों ने। ऑडिटर के बाद ज्यादातर कितने हैं? टीए की तरफ जा रहे हैं बच्चे, टैक्स असिस्टेंट के, इसकी तरफ नहीं जा रहे। और 2400 ग्रेड पे में जो UDC और SSA है, सीनियर सेक्शन सेक्रेटरीट असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, जो 2400 ग्रेड पे में है, उनको सबसे कम ऑप्ट किया है बच्चों ने। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये रह जाता है, जब आपने ये देख लिया, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस लगभग सब बच्चों ने भर दिया, वो कल की डेट है लास्ट 5 बजे तक, उससे पहले आप बिल्कुल निश्चित रखें कि केवल लास्ट डेट तक नहीं जाना है, हमें आज ही पोस्ट प्रेफरेंस भरना है, अगर जिसने नहीं भरा है तो। बाकी जिसने भर दिया वो वेल एंड गुड। अब देखिए कैटेगरी वाइज मैं अगर एक जनरली बात करूं, मैंने यहां पे इनकी बात की थी, लेकिन OBC और EWS 2800 ग्रेड पे में भी ऑडिटर ही उनका क्या है? OBC और EWS। जनरल कैटेगरी में 2800 ग्रेड पे में ऑडिटर नहीं है, OBC EWS में क्या है? ऑडिटर प्रेफरेंस, और इसीलिए मैंने केवल उसको बताया। लेकिन जब आपने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरा तो देखिए जितनी पोस्ट है 70, 71 जितनी भी पोस्ट है, वो सबको आपने कैसे भरा है, या केवल उनको भरा है जो आपको लगती है आपको फिट बैठ सकती है, मतलब जो आपको मिल सकती है। तो सबसे पहले देखिए पोस्ट प्रेफरेंस भरा कैसे। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मैं बता देता हूं। यहां पे मैं इसको साफ कर देता हूं और फिर आपके सामने एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मेरे मार्क्स हैं 315 या 310, अब मुझे ये लगता है, मुझे जो टॉप पोस्ट हैं 4600 ग्रेड पे, 4200
2800 ये नहीं मिलेंगी, तो क्या मुझे केवल 2400 ग्रेड पे ही फिल करना चाहिए? पहली बात तो ये। और जिनके मार्क्स 330 प्लस हैं, हम केवल 2 ही कैटेगरी बना रहे हैं यहां पे, वो कैसे भरे? केवल दोनों के लिए है और दोनों में सभी काउंट हो जाएंगे। देखें, जब आपके मार्क्स 310 हैं और आपको पता है कि 2400 ग्रेड पे भी मिलेगी मुझे शायद, तो आपको यह नहीं भरना है कि केवल 2400 ग्रेड पे में जितनी पोस्ट है। आपको स्टार्ट कहां से करना है? 4600 ग्रेड पे, 4200, 2800 और फिर 2400, मतलब 4600 ग्रेड पे में जितने ऑप्शन आपके पास हैं वो सारे फिल करें। उसके बाद 4200 के आप सारे फिल करें, फिर 2800 के फिल करें और फिर लास्ट में 2400 के फिल करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने पहले 2400 फिल कर दिया तो आपको वो अलॉट पहले हो जाएगा। वो आपको अलॉट तब भी होगा जब आपके बेसिस पे आपके जो मार्क्स हैं बाकी कैंडिडेट से कितने परसेंटाइल में है, मतलब कितने मार्क्स आप ज्यादा हैं बाकी बच्चों से, उसके अनुसार। जैसे 310 आपके हैं तो 311 को अगर मानो आपने 2400 ग्रेड पे टिक किया है टैक्स असिस्टेंट, और 311 तक टैक्स असिस्टेंट की जितनी भी पोस्ट थी, मानो 2000 वैकेंसी थी और अभी तक फिल हो गई 1990, तो अब 310 पे आएगा। 310 पे 10 कैंडिडेट हैं और जिसमें आप भी शामिल हैं, तो आपको वो मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले आपने पहले नंबर पर ऑप्ट कर दिया कि 2400 ग्रेड पे में ये है तो मेरे को पहले डायरेक्ट सीधा ही वो दे देंगे आपको मार्क्स, आपकी पोस्ट। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, जो सबसे ज्यादा मार्क्स है उनकी प्रेफरेंस चलेगी, उसके बाद उससे कम के, उसके बाद उससे कम, तो ऐसे करते करते जब आपके मार्क्स जहां पे आके रुकेंगे और कट ऑफ जहां पे तक जाएगी, वहां तक जो पोस्ट बाकी बचेगी ना, उसी को वो पोस्ट मिल पाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए चाहे आपके मार्क्स 330 प्लस हो या 310 हो या 310 से भी कम हो, तब भी आपको क्या करना है? पोस्ट प्रेफरेंस, अगर जिसने नहीं भरा है तो पोस्ट प्रेफरेंस आपको 4600 ग्रेड पे से स्टार्ट करना है। 4600, 4200, 2800, 2400, क्योंकि एक ऑप्शन हो सकता है कहीं से कुछ बच्चे उसी दूसरी पोस्ट को ऑप्ट कर लें और आप उसके ऊपर खिसक जाएं, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो इस चीज को बड़ा ध्यान से समझें कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस में सारी पोस्ट फिल करनी है। फिर जहां से आप 2400 ग्रेड पे स्टार्ट करते हैं, फिर आपका प्रेफरेंस 2400 ग्रेड में जो है उसको डालिए सबसे पहले 4600, 4200, 2800। जब आपके 2800 कंप्लीट हो गई और आपको लगता है कि अब मेरा नंबर आ सकता है 2400 में, तो 2400 में वो पोस्ट प्रेफरेंस डालिए सबसे पहले जो आपको लगता है कि आपको मिलना चाहिए। फिर वहां से आप प्रेफरेंस यहां पे चल सकते हैं कि 2400 ग्रेड पे में जो सबसे पहले मेरा वो है वो, बाकी आप प्रेफरेंस में सारी पोस्ट को ही डालेंगे।